तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के ऊपर। ठीक है, काफी डिमांड थी ना श्वसन तंत्र के ऊपर बताओ, तो आज देखो आज यहाँ पे हम लोग मतलब फाइनली बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र, है ना। रेस्पिरेशन होता है ना, अपन लोग जाते हैं कहीं पर भी सांस लेते हैं, है ना। अब ऐसे सांस रोक लोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद तुम बिल्कुल ढीले पड़ जाओगे। अब 5-10 मिनट रोक लिए तो पता लगा कहीं और चले गए, है ना। तो देखो सांस लेने में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पड़ी थी पेड़ों में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। अब इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लो, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो बाहर निकलती है वो जाके पेड़ पौधे खा लेते हैं, मतलब ले लेते हैं ना। पेड़ों पौधे भूखे, आप लोग भूखे। तो देखो श्वसन तंत्र में आखिरकार कुछ नहीं सोच रहा था, होता क्या है, काम कैसे चलता है। मतलब ऐसे लिया छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, तो ये जो सांस जा रही है अंदर, कहाँ जा रही है, ऐसे कोई बहुत बड़ी सी टंकी वंकी रखी का अंदर, उसी के अंदर जा रही, घुस रही है फिर निकल रहा है। तो सांस जो जा रही ना वो लंग्स में जा रही है, फेफड़ों में जा रही है, हिंदी में ऐसे फुफ्फुस करके बोलते हैं, है ना, उसके अंदर जा रही है। और उस सांस में क्या होता है, जब हम लेते हैं ऐसे ऑक्सीजन रहता है और भी वायुमंडलीय गैसें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन तो हमारे काम में आ जाता है, अब बचता क्या है, बचता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसें, तो वो गैसें निकल जाती हैं बाहर, है ना। तो अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं जो सांस होता है, जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वसन तंत्र होता है। तो जीवधारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के हैं, है ना। केचुआ है, बिल्ली है, मेढक है, ठीक है, मछली भी है जो पानी में रहती है। अब बोलोगे हम तो इधर उधर ऐसे करके सांस ले लिए, है ना। अब मछली सांस कैसे लेती है, मछली सांस लेगी तो मुंह में पानी चला जाएगी, है ना। और भी कोई जीव जंतु है वो कैसे सांस लेते हैं, तो देखो यहां पे आपको बता दें, 1 सेकेंड। तो यहां पे देखो बता दें, जो श्वसन होता है ना वो मछलियों में गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। और जो स्तनधारी जीव होते हैं ना, स्तनधारी जीवों में श्वसन फेफड़ों के अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है। कहां पर, स्तनधारी जीव में जो श्वसन होता है वो कहां पर होता है, तो वो होता है लंग्स पर, ठीक है। देखो पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक है। आज ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ना पूरा पूरा मतलब पूरा क्लियर होगा, और जो मिशन 19 है ना ये अपन लोग ही तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, लंग्स के द्वारा होता है, मतलब फेफड़ों के द्वारा होता है। स्तनधारी जीव मतलब क्या होता है पता है, जो जीव अपने बच्चों को, है ना, दूध पिलाते हैं उसको बोलते हैं स्तनधारी जीव। तो स्तनधारी जीव के अंदर क्या होता है, ये फेफड़ों के अंदर इनके श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। स्तनधारी जीव हो गए। अब आते हैं भैया जो जल में रहते हैं, पानी में जो जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, तो जो जलीय जीव होते हैं ना, कौन से जीव, जो जलीय जीव होते हैं वो श्वसन करते हैं गिल्स के द्वारा, ठीक है, गल फड़े के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। देखो अब पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से पढ़ लो, है ना। अब आके मैं बता दूं सीधे, लंग्स होता है, वेलवोलाई होती है, ऐसे होता है, ब्रोंकियोल्स होता है। अब फिर समझना है तो शुरू से चलते हैं, है ना, एक लेवल बढ़ा करके। तो जो जलीय जीव होते हैं उनका जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। और जो कीट पतंग होते हैं, है ना, कीट पतंगा छोटे छोटे जो उड़ते रहते हैं ना, छोटे छोटे बिल्कुल, सोचते हो कि वो कैसे सांस लेते होंगे, तो जो उनकी सांस होती है ना वो श्वास नली में ही हो जाती है, ठीक है। जो कीट होते हैं उनकी जो उनकी जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया वो श्वास नली के अंदर ही हो जाता है। खाली वो श्वास ऐसे लेते हैं निकाल देते हैं, नली में सब काम जितना भी होना रहता है हो जाता है, समझ रहे हो, कीट पतंगों के अंदर। और इस श्वास नली को अपन लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। अब आइए मेढक, जो मेढक होता है, मेढक सांस कैसे लेता है। अब आपको पता है मेढक ये इतना मतलब अच्छा आदमी है, ये जल में भी रहता है, स्थल में भी आ जाता है। तो मेढक जो होता है वो सांस पहले तो त्वचा के माध्यम से ले लेता है। किसके माध्यम से, त्वचा के अजीब तरीके का दिखता भी है ना। खाना वाना खा रहे हो, मेढक आ जाए तो मतलब पूरा मूड खराब, है ना। तो जो मेढक होता है ना, फ्रॉग अपना कैसे बोलता है, टर टर करके बोलता है ना, बारिश के मौसम में बहुत इधर उधर देखने को मिलता है ना। तो ये सांस लेता है त्वचा के द्वारा और लेता है फेफड़ों के द्वारा, है ना।
और किसके द्वारा, और लंग्स के द्वारा मेढक चाचा अपना बढ़िया सांस लेता रहता है ऐसे, है ना। एक चीज समझना है, ये श्वसन में होता क्या, पहले ये समझ लेते तब तो थोड़ा सा मतलब एक मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। श्वसन में होता क्या है, अब देखो, अपन लोग बाइक की चाबी काटते हैं, काट दिए, अब बाइक के अंदर तेल नहीं तो क्या बाइक चल देगी, चाबी काट के क्या कर लोगे, अब जब तेल है ही नहीं तो कहाँ से चलेगी। अब एक इंसान है, हम है, हमका तुम खूब खाना खिलाए दियो, खा लिया, पेट खूब भरा है, अब श्वसन नहीं हो रहा है ना, जो भोजन से हमको ग्लूकोज वगैरह मिला हो गया, ठीक है, अब श्वसन नहीं हो रहा है तो खाना तो उसमें पड़ा ही है ना। अब बाइक में तेल डाल दिए, चाबी नहीं काट रहा तो कहाँ से चल देगी बाइक। तो मतलब दोनों चीज जरूरी है, खाना जो हम खा रहे हैं, ठीक है, जो श्वसन ले रहे हैं, इसका खाना से क्या कॉम्बिनेशन है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो जो श्वसन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। श्वसन क्या करता है, तो श्वसन भोजन को, ठीक है, श्वसन क्या करता है, तो श्वसन भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, ठीक है, क्या करता है, भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ये याद रखना हमेशा, ये मतलब बिल्कुल इतना ही काम ही होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर, ठीक है, ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्रदान करता है ना, ऊर्जा देता है अपने को, एनर्जी देता है ना, सांस लोगे एनर्जी आएगी, ऊर्जा प्रदान करता है। अब जैसे धीरे धीरे कहीं पे चल रहे हो तो देखना सांस बिल्कुल नॉर्मली होगी, अगर सो रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स वाली, है ना, अगर तेजी से कहीं दौड़ रहे हो, है ना, तो सांस कैसे होगी, बिल्कुल तेजी होगी, मतलब एनर्जी उधर कंज्यूम हो रहा है, तो इधर तेजी तेजी सांस ले रहे हो। जैसे बाइक है, बाइक को जितना तेज चलाओगे ना उतना वो तेल पिएगी, है ना, उतना वो तेल लेगी, ऐसा बोला जाता है, वो सही भी है ना, जितना तेज चलाओगे उतना तेल लेगी वो। एक नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे तो कम तेल पिएगी, इसी तरह अगर नॉर्मली काम करोगे अपनी बॉडी के साथ, कम सांस मतलब सांस लोगे, ठीक है, और अगर ज्यादा दौड़ोगे और कुछ फंक्शन करोगे तो ज्यादा तेज से जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहां पे समझ गए श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन मतलब रेस्पाइरेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्रदान करने की क्रिया को ही अपन लोग श्वसन बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेढक को समझ गए, यहां पे मेढक का एक बच्चा आता है, मेढक की शादी वादी हुई, मेढक ने एक बच्चा पैदा किया, ठीक है, मेढक के बच्चे का नाम कुछ भी रखो लेकिन उसका नाम होता है टैडपोल, है ना। अब तुम लोग ऐसे अपने अपने मतलब अपने मन से रख सकते हो, कुछ भी नाम रख लो, है ना, कुछ भी रख लो, कुछ भी, ठीक है। अब सब लोग की भाषा में बोलते हैं उसको टैडपोल, है ना। तो मेढक था चाचा, यही था इसका बेटवा टैडपोल। अब तुम लोग को पता होगा कि जो टैडपोल होता है, मेढक जब अपना बच्चा पैदा करेगा और जो मछली अपना बच्चा पैदा करेगी, अगर दोनों के बच्चों को पास पास रखोगे ना, बता नहीं पाओगे कौन सा मेढक का है कौन सा मछली का है, क्योंकि मेढक का जो बच्चा होता है वो शुरुआती अवस्था में बिल्कुल मछली की तरह रहता है, टैडपोल रहता है। जब वो शुरुआती में मछली की तरह रहेगा तो मछली सांस कैसे लेती है ना, मछली सांस कैसे लेती है, तो मछली सांस लेती है गिल्स के द्वारा। तो अब तुम लोग समझ गए कि अच्छा भैया सही बोल दिए आप, मतलब जो मेढक है ना टैडपोलवा, ये गिल्स के द्वारा ये भी सांस लेता है। अभी पानी में कुछ दिन तैरेगा, यहाँ वहां घूमेगा टहलेगा, फिर आराम से निकलेगा, ऐसे करके मेन रोड पे आएगा, है ना, मतलब स्थल पे आएगा, है ना। अब देखो भैया स्थल पे आया, मेढक बन गया, है ना, मेढक कहते मिट्टी में दबा रहता है, उधर भी रहता है, फिर अब त्वचा से फेफड़ों के द्वारा आराम से सांस लेगा, आराम से बिल्कुल खुशनुमा वाली जिंदगी काटेगा, है ना। अब देखो स्तनधारी लंग्स से सांस लेते हैं, स्तनधारी चाचा हम लोग हैं, है ना, आप भी हो, आपके आसपास पड़ोस में जितने दुष्ट लोग हैं, इंसान लोग हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या है, तो वो सभी आते हैं आपके स्तनधारी के अंदर। ये सांस कैसे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, है ना। जब ही सांस लेते हैं तो सीधा फूल जाता है, निकल आता है, जब सांस छोड़ता है बिल्कुल वो हो जाता है। इसके नीचे एक डायफ्राम होता है ना। अब देखो चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बताते हैं, इतना ही। तो देखो इतना लिखना हो तो लिख लो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या देखना है, एक चित्र होगा, उस चित्र में समझना होगा, ठीक है। तो इसको मिटा दो इस कॉर्नर का, फिर हम लोग देखते हैं आगे।
कहाँ है सर, है ना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। श्वसन तंत्र पूरा मतलब आज क्लियर है, समझो। आज के बाद ना बिल्कुल तुम लोग सिखाओगे दूसरों को कि अबे आजा समझ ले, मैं तेरे को समझा दूं श्वसन तंत्र होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना होता है नेस्ट्रिल। ठीक है, देखो ये अपनी समझ लो नाक। देखो चित्र इतना अच्छे से नहीं बनता, ठीक है, अब अपना बना लेना जो भी है। ठीक है, यहाँ पे तो भूत जैसे दिख रहा है क्या, है ना। देखो समझ लेना जो भी है ना, मैं देख देख के बनाए दे रहा हूँ। एक्चुअली पहले बनता था, पहले बहुत मैं खाली रहता था, पहले चित्र बनाया करता था। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ भैया, ये लंग्स हो गया अपना, ये भी लंग्स हो गया इसका। ये यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इसका चेहरा वेरा है। ठीक है, ये समझ लेना। इसकी नाक समझ लो, जोड़ दो। नाक कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। इसके आगे सबसे पहले क्या पाया गया, नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है, नासा छिद्र। क्या होता है, नासा छिद्र। ब्लू वाला कहाँ है भैया, हाँ। नोस्ट्रिल आओ, नोस्ट्रिल को क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। समझ लो, ई दो है, इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल। ठीक है, अब इसे नाक कैसे खुजाने लगो, है ना, जैसे बोलो नाक, नहीं नोस्ट्रिल बोलो उसको, नासा छिद्र बोलो। ठीक है, इधर ही से सांस मतलब जो वायु होती है उसको तुम लोग लेते हो। ठीक है, नोस्ट्रिल से होते हुए। देखोगे नोस्ट्रिल पे क्या होता है, कुछ चिपचिपा द्रव रहता है ना। उससे क्या होता है, कभी सोचे हो, खाने के काम में आता है ना, उसके सिवाय भी और कुछ उसका काम होता है। तो देखो जो नॉस्ट्रिल के अंदर जो एक फ्लूइड होता है, वो जो बाहर जाते हो, ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, इसके बाद जा रहे हो, रोड पे धूल उड़ रही है, कोई छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा के माध्यम से हमारे नाक के अंदर जाते हैं। अगर वो नाक के अंदर जा करके लंग्स के अंदर पहुंच गए, इन्फेक्शन कर देंगे, रोग उत्पन्न कर देंगे। थोड़े दिन बाद दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, बहुत ढेर सारे रोग पकड़ लिए। तो क्या करता है वो, नॉस्ट्रिल में सभी धूल के कण, छोटे छोटे कीट पतंग, सब यही में फंस जाते हैं, यही में फंस के मर जाते हैं, खत्म। तो वही होता है वो जो यहाँ पे द्रव होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नॉस्ट्रिल के बाद अपना आता है, ये देखो बोलने वाला चाचा, ये यहां से देखना भी आवाज बदल जाएगी, आवाज, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, इधर ही रहता है, ये देखो। ठीक है, ये चित्र थोड़ा नहीं अच्छा बना है, ठीक है, अपना देख लेना, वॉइस बॉक्स। बाकी समझ आ रहा है, समझ लो। इसका ये, इसका जो ये वो है ना चेहरा, इसको हटा दो। हाँ अब बताओ, पूरा समझ आ रहा है ना। ये हुआ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग कंठ, या फिर बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, या फिर स्वर यंत्र बोलते हैं। चलो वॉइस बॉक्स को लिख देते हैं स्वर यंत्र। एक और मार्कर है मेरे पास, है ना, हाँ। तो अब हुआ हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब ये भोजन मार्ग होता है। ठीक है, भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग, ये इधर ही से भोजन जाता है, इधर ही से श्वसन जाता है, श्वास लेते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स के थोड़ा सा और नीचे आओगे तो वो पड़ेगा हमारा ग्रसनी। इधर ही हम इसको बोलेंगे ग्रसनी। ठीक है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ये हुआ ग्रसनी वाला पार्ट, है ना, इनके नाम याद करना पड़ता है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी हो गया, माउथ कैविटी हो गया, इसके बाद वॉइस बॉक्स आया, एपिग्लॉटिस आया। एपिग्लॉटिस क्या करता है अभी बताएंगे आगे। एपिग्लॉटिस ना श्वास तंत्र और जो खाना वाला होता है, श्वास नली और भोजन वाली नली को अलग करता है। ठीक है, अब देखो क्लियर क्या होता है। फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग भोजन वाली नली, समझ लो फेरिंग्स से अलग हो गई, ये चली गई भोजन वाली नली। ये भोजन वाली नली कहाँ पहुंचेगी, ये पहुंचेगी आमाशय में। इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं ना, उधर आमाशय में खाना जाएगा, पिज्जा वगैरह खाओगे सांस से नीचे जाएगा, है ना। इसके बाद ये जो ग्रसनी होती है, इधर ही से एपिग्लॉटिस करके, एपिग्लॉटिस होता है इस जगह, एपिग्लॉटिस का भी रूल समझाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग आते हैं श्वास नली के अंदर। किसके अंदर, श्वास नली के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है, बोलते हैं श्वास नली या फिर ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद आओगे तो श्वास नली ना
ऐसे करके बंधी हुई रहती है ना। ये देखो, देखे होगे, ऐसे करके जो श्वास नली होती है वो बंधी हुई रहती है। जब इमेज देखोगे ना तो वहां पर ऐसे कुछ करके मिलेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे ऐसे बबल्स मान लो, अभी बबल्स क्या होते हैं इनको भी सिखाएंगे, है ना। अब देखो, अब इमेज अच्छा लग रहा होगा देखने में, सभी बना देते हैं, सजावटी में टाइम लगता है ना। ये देखो ट्रैकिया तक पहुंच गए अपन लोग। देखो ट्रैकिया के अब थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। ट्रैकिया दो भागों में विभक्त हो जाता है ना। ट्रैकिया क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है, और एक भाग को ब्रोनकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक भाग को ब्रोनकाई बोलते हैं। ये देखो, ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रोनकाई। याद रखना, जब श्वास नाल या फिर श्वास नली दो भागों में विभक्त होती, इधर को और इधर को, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, देख रहे हो अभी ब्रोंकाई के बाद ये भैया लंग्स यहां पे जुड़ रहा है ना। इधर ही छोटा सा होता है दिल, है ना, दिल बोलते हैं, हार्ट हृदय बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन अब समझ लो यही बोलते हैं, है ना। अब देखो ये ट्रैकिया के बाद, और ट्रैकिया के बाद जो आगे वाला पार्ट जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो देखो जो ट्रैकिया के बाद आगे वाला पार्ट जाता है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, है ना, जो लंग्स के अंदर घुस जाता है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जो ट्रैकिया के बाद, ठीक है, ब्रोंकाई के बाद जो पार्ट अंदर चला जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अब देखो ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये कई भागों में बट गया, है ना, कई भागों में बट गया। अब ये कई भागों में बटने के बाद ये जहां पर अंतिम में जाता है तो देखते हैं कुछ भैया गोला गोला करके रहता है इसके अंदर, है ना, गोला गोला दिख रहा है ना। ये देखो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। ये जो ब्रोंकियल, देखो ये ब्रोंकाई इधर भी है, ये ब्रोंकाई इधर भी होगी, ब्रोंकियल्स उधर भी है, ये ब्रोंकियल्स इधर भी होगी। ब्रोंकियल्स लंग्स के अंदर फैला हुआ होता है, और वो जहां पर अंतिम में खुलता है वो कुछ गोला सरफेस होता है, और उस गोले सरफेस को बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, उस गोले सरफेस को बोलते हैं एल्वोलाई। अब हिंदी में देखोगे तो एल्वोलाई को एल्वोलाई या फिर इसको बोलते हैं कूपिका। ये जो गोला वाला है ना इसको बोलते हैं एल्वोलाई या फिर बोलते हैं इसको कूपिका। क्लियर है। इसके बाद देखो जो एल्वोलाई है, अब ये यहां से एक व्यक्ति है, यहां से वो सांस लेगा। ठीक है, सबसे पहले जब वो सांस लेगा तो वो नॉस्ट्रिल से होते हुए कहां पे जाएगी, फेरिंग्स पे जाएगी। ठीक है, अब वो फेरिंग्स से कहां जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से दो भागों में विभक्त होगी, ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से कहां जाएगी, ब्रोंकियोल्स में जाएगी, और ब्रोंकियोल्स से सीधे वो जाएगी एल्वोलाई में, सीधे वो जाएगी कूपिका के अंदर। बताओ, और इसी कूपिका के अंदर, इसी एल्वोलाई के अंदर गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस इसी के अंदर, हिंदी से बोलते हैं गैसों का विनिमय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, इसी के अंदर होता है। अब ये एल्वोलाई है ना, देख लिया भैया एल्वोलाई है, इसी के अंदर कैसे बोल दिया गैस का विनिमय होता है, तुमने देखा है, बता रहे हैं भैया। आओ देखो, इधर है अपना चाचा दिल, है ना, दिल दे दिया किसको, एल्वोलाई को। कैसे दे दिया देखते हैं, देखो ये है हमारा जैसे एल्वोलाई। क्लियर है। अब देखो एल्वोलाई के बगल से होता क्या है, एल्वोलाई से जस्ट सटा हुआ ना ब्लड वेन्स आती, देखो रेड कलर की है ना ब्लड वेन्स, ये देखो। अब हमने क्या किया, हम सांस ले रहे हैं इधर से, है ना, तो इस एल्वोलाई के अंदर कौन सी गैस होगी, हम जो वायुमंडल से सांस ले रहे हैं वो कौन सी गैस होगी, वो है हमारी O2। ठीक है, इंक खत्म हो रहा है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, वो क्या है हमारा, वो है चाचा O2, ऑक्सीजन है। बताओ, सच सच बताओ, मुझे नहीं पता, जैसे तुम बता दो, बड़े प्यार से बता दो। जो सांस ले रहे हैं वो क्या होता है, वो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन तो हमारे काम की है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और जब वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तब हमको ऊर्जा मिलेगी ना। क्लियर है। आओ इधर देखो, ये है O2 ऑक्सीजन इसमें लिया, लेकिन ये चाचा जो है ना हार्ट ने क्या किया, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ठीक है,
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ये इधर से आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब एक टेम्पू में बैठ करके इधर ही से चला आ रहा है कि चलो चलते हैं, है ना। ये तो सब ऐसा ही होता है ना, एक बस लगी होती है और उस बस को बोलते हैं, अभी बताता हूँ आगे, रुक जा। हीमोग्लोबिन सुन रखा है ना, हीमोग्लोबिन नामक एक बस होती है ना, वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, समझ लो पिगमेंट मान लो, है ना, वर्णक। बस लिखोगे उसमें बस लिख दोगे कि बस होती है, नहीं, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन नामक एक ब्लड के अंदर एक गाड़ी चलती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक गाड़ी चलती है, उसी में क्या होता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड बैठ के निकल लेता है। अब इधर होता क्या है, इधर है इसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जाएगी इस वेंस के अंदर, इस वेंस के अंदर क्या है, इस वेंस के अंदर बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब ये विसरण के माध्यम से, ठीक है, विसरण के माध्यम से ये CO2 इसके अंदर आएगी, ये आ गई CO2, और जो यहाँ पे HB नामक एक बस है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, HB नामक एक ट्रेन है, उसी के अंदर ये ऑक्सीजन जाएगा, चुपचाप बैठ लेगा। ये देखो यहां से बैठा, यहां भी बैठे, जो बच्चे बोले अरे हमका बैठाए लो, यहां बैठ गए, यहां तक बैठे, अब यहां से एरिया खत्म हो गया। अब ये एक जो बस थी HB वाली, वो हीमोग्लोबिन नामक जो बस थी, वो खूब ऑक्सीजन को लाद लिया, है ना, अपने ऊपर बैठ जा, चाचा बोला तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, हाँ 2-4 कुंटल ऑक्सीजन लाद लिया। अब वो लाद के सीधे कहाँ जाएगा, वो सीधे बॉडी में फेंकेगा। बताओ, कुछ नहीं होता एल्वोलाई के अंदर, बस इतना ही होता है, इतना ही होता है ये एल्वोलाई। और ये पता है कितनी होती है, मिलियंस में होती है ना, ये मिलियंस में एल्वोलाई होती है, छोटी थोड़ी सी नहीं होती, लगभग समझ लो 200 to 300 मिलियंस एल्वोलाई पाई जाती, जैसे अपनी किडनी के अंदर कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना, इसी तरह देखो एल्वोलाई इतना पाया जाता है, सोच लो लंग्स के अंदर। इस एल्वोलाई में यही होता है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का विनिमय, और ये होता है लंग्स के अंदर, अपने फेफड़े के अंदर। और इसमें क्या बताना है, ये ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, हार्ट से आ रहा है, देख रहे हो, हार्ट भेज रहा है इसको, गंदा ब्लड, खराब ब्लड, है ना। खराब कैसे होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है ना। अब यहां से ये जाएगा अच्छा ब्लड, अच्छा ब्लड फिर कहां पे जाएगा, बॉडी में सीधे नहीं जाएगा, वो जाएगा हार्ट के अंदर, और फिर हार्ट उसको क्या करेगी, बॉडी में भेजेगी। जब वो बॉडी में भेजेगी तो फिर वही क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, ये वाली, कि भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीकरण कर ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, तुम लोग दौड़ोगे, भागोगे, खेलोगे, कूदोगे, सब चीजें करोगे, ठीक है। और इसमें क्या बताना था, है ना, इसी के अंदर ऑक्सीजन चिपक जाता है, बस हो गया। ये है हमारी एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई, एक एल्वोलाई का कार्य बताया, ठीक है, एक एल्वोलाई का। कम समय में बहुत चीजें सीखने को मिला है तुम लोग को, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह करने से कोई मतलब नहीं ना, चलो जल्दी से पहले तुम लोग जाओ, बोलो मैं लाइक करके आता हूं, पहले लाइक कर दो वीडियो को, आगे करते हैं, ठीक है। चलो करो, कर दिए ना, नहीं करते, मैं देखा हूं, पता है 70% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं करें कि ना करें, हमें ना करोगे किसे करोगे, है ना। बायोलॉजी मतलब बायो अमन। इसके आगे आओ, देखो लंग्स होता है, लंग्स के नीचे सोचो ये वाली, अगर तुम वायर ही समझ लो, ये वाले पाइप को नीचे लाओगे तो पड़ेगा तुम्हारी स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बीच में अलग कौन करता है, तो इसके बीच में एक होता है डायाफ्राम, ये डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या करता है, ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स को नीचे से अलग कर देता है, ऊपर अलग नीचे अलग, बोलेगा लंग्स तू अलग रहे, और नीचे वाला खाना पीना का जो काम हो रहा है ना उसको अलग कर, है ना। जैसे अपना बाथरूम अलग होता है और किचन अलग होता है, कौन अलग करता है, एक दीवार अलग करती है। तो इसी तरह ये दीवार क्या है, ये दीवार है डायाफ्राम। और डायाफ्राम किसका बना होता है, वो बना होता है संयोजी ऊतक का, है ना, वो बना होता है संयोजी ऊतक का डायाफ्राम बना होता है, बस हो गया। और इसमें क्या बताने लायक है, हाँ बताने लायक यहाँ पे एक बात और है, जैसे ये एल्वोलाई समझे, इसी तरह मेन चीज आती है इस जगह पर, जहां से भोजन वाली नली, ठीक है, ग्रास नली और श्वास नली अलग होती है, ठीक है। यहां पे क्या बताना है, देखो इस जगह बता दूं, इस जगह बता दूं,
पिगमेंट हीमोग्लोबिन समझ गए हो, वर्णक। चलो इसी तरह बता देता हूं। देखो ये समझो मुंह वाला पार्ट है, ये वाला, यहां वाला, ठीक है। ये नाक भिजाकर इधर ही खुल रहा है, मुंह वाला भी क्लियर है। अब इधर होता है, ये चला गया अपना श्वास नली, हमने देखा क्या है, श्वास नली। और ये इधर ही से ये चला गया अपना, ये वाली नली एक चली गई ग्रास नली, समझना। ये श्वास नली और ये है ग्रास नली, है ना। मतलब ये सांस लेने वाली है, ये खाना खाने वाली है। अभी सोचो, जब तुम खाना खाते हो तो ये जो वायु मार्ग होता है ना, ये श्वास नली वायु मार्ग फेफड़ा के अंदर जाता है, ये देखो, है ना। बता दें ये वाला लंग्स छोटा होता है ना। जो अपना लेफ्ट लंग्स होता है वो छोटा होता है, और जो राइट लंग्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग्स के अंदर हार्ट होता है, क्लियर है। तब देखो इधर आओ, ये देखो हमने इधर क्या किया, खाना भी चबाए जा रहे हैं, है ना, लिए जा रहे हैं बस ऐसे। इसके बाद सांस भी लिए जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सांस भी जा रहे हैं, लेकिन जाना इसको अलग अलग है। तो आखिरकार सोचता कौन है? तो इधर काम करता है इसी जगह पर, ठीक है। कहाँ है चाचा? ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, ठीक है। इधर एक काम करता है, एक यहाँ पे वो रहता है, क्या रहता है, समझ लो इसको एक ब्रोकर समझ लो, ठीक है। इधर ही एक ब्रोकर रहता है, और उस ब्रोकर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, याद रखना। एपिग्लॉटिस क्या करता है, उस श्वास नाल और ग्रास नाल को अलग अलग करता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो श्वास नाल और ग्रास नाल को अलग अलग कर देता है। अब इधर हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो वो खाना के माध्यम से चपकते हुए सीधे जाएगा, खाना को सीधे ग्रास नाल के अंदर भेज देगा, ठीक है। और ये एपिग्लॉटिस कंट्रोल कहां से होता है? तो ये एपिग्लॉटिस डायरेक्ट कंट्रोल होता है माइंड से, यानी कि दिमाग से। खाना खाओगे, दिमाग जा रहा है, बोलेगा ए एपिग्लॉटिस उठ, बोलेगा हाँ बता, बोले खाना खा रहे हैं, और अच्छा खाना खा रहे होगा, ठीक ठीक भेजो भेजो। तुम ऐसे चबाए निगले, ठीक है। जब उसको तुम निगलोगे तो एपिग्लॉटिस ऐसे सोया हुआ रहेगा, उठेगा, अरे भैया आ गया, उठ गया उठ गया, फिर एपिग्लॉटिस सीधे खाना को श्वास नाल के अंदर भेज देगा, ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है, ये एपिग्लॉटिस चाचा किसी की यादों में खोया हुआ रहता है, ठीक है। ये मेल एपिग्लॉटिस है, ये फीमेल एपिग्लॉटिस की यादों में खोया हुआ रहता है। होता क्या इधर, अब इधर ये खोया बिल्कुल एकदम से बिल्कुल मस्त रहता है। अब उधर से खाना आ रहा है, इसको पता ही नहीं खाना भी आ रहा है। अब जब इस एपिग्लॉटिस को खाना उन्हें नहीं पता है कि आ रहा है, तो ये बढ़िया मस्त से सोया हुआ रहता है, फिर भी सोया हुआ है। अब खाना क्या हुआ, खाना देखा, बोला यार इधर तो दो नली जा रही है, दो पाइप जा रहे हैं, अब मुझको किसमें जाना है क्लियर नहीं है। खाना को थोड़ी ना पता है कि तुझको तो ओसोफेगस की तरफ जाना है ना, ग्रास नाल की तरफ जाना है, या तुझे श्वास नाल की तरफ जाना है। खाना तो खाना, अब खाना को बोले को मोरे हमको दो ठो दिख रहा है, किधर जाना है पता नहीं। खाना बोले काम कर, आधा इधर चला जा, आधा उधर चला गया। आधा तो मतलब खाना वाली नली में चला गया, ग्रास नली में कोई बात नहीं, आधा चला गया श्वास नली के अंदर, गया इतना सीधे गया। तो अब एपिग्लॉटिस चौंका, अबे इधर कौन आ रहा है, हवा के सिवा कुछ नहीं आती, इधर खाना भेज रहा है, भगा इसे, भगा भगा। तब क्या होता है, तब अपन को खाते समय ना हिचकी आने लगती है, हुचकी है, हुचकी की हिचकी जो भी है वो आने लगता है, हिचक 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 करने लगते हो। और हिचक हिचक जब तक करते हो जब तक वो खाना निकल नहीं जाता है। अब फिर हम अपन लोगों ने बहुत सुन रखा है, खाना खाते समय ये होता है, बोले कि देख तेरे को कोई याद कर रहा है ना, ख्याली दुनिया में खो जाते हो। तो सच में बचपन में हम लोगों ने बहुत सुना है, खाना खाते समय ना फिर हम लोग क्लियर करते थे, अच्छा याद कौन कर सकता है, हम लोग बोलते अच्छा वही कन्फर्म में वही याद किया होगा। अबे याद व्याद कोई नहीं कर रहा तेरे को, तो इतना अच्छा थोड़ी ना है जो तेरे को याद करेगा, है ना। तो याद व्याद किसी ने किया नहीं, काम इतना हुआ कि वो जो खाना था वो श्वास नाल के अंदर चला गया, क्योंकि एपिग्लॉटिस आशिकी में बिजी था अपना, है ना। तो इधर ही देखो एपिग्लॉटिस का काम इतना ही होता है, वो जब खाना आता है तो खाना को लपेट के सीधे ग्रास नाल में भेजता है, और श्वास नाल को वो सांस जाने के लिए खुला रखता है, ठीक है। अब हो गया खत्म। और कुछ बताना था, देख लें आपका। हो है सनम पढ़ ले तू श्वसन अंग, है ना,
श्वसन अंग क्लियर। अब देखो भैया इतना ही है और डिटेल फुल डिटेल है ये। अब इसमें से डिटेल ज्यादा डिटेल क्या करोगे, क्या मतलब क्या जानोगे बताओ। क्लियर है, इतना तुम लोग के लिए सफिशियंट है, बहुत ज्यादा है ना। इधर ही तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों ने देख लिया श्वसन तंत्र क्या होता है, खत्म हुआ। ठीक है, और भी जो टॉपिक नहीं क्लियर है उनको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब फालतू का रिस्क मत पालना कि कोई चीजें छोड़ के चले जाना। देखो मिशन 19 को ना क्लियर आप ही लोग करोगे, है ना। हम थोड़ी ना करके कर देंगे, अपने जमाने में हमने भी किया, उस समय कोई मिशन ही नहीं चल रहा था, हम लोग चला रहे हैं भैया मिशन 19। अब एक वीडियो में स्पेसिफिक इस चीज को बताएंगे आखिरकार ये मिशन 19 है क्या, इसके अंदर होगा क्या क्या। ठीक है, तो इसके बारे में तो देखो जो भी टॉपिक अभी भी नहीं क्लियर है उनको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। और क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ना एक अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है। बताते बताते ना गला खराब हो गया। जो स्वर यंत्र है ना, ये स्वर यंत्र कहाँ पे, वॉइस बॉक्स, ये पूरा मतलब डोल गया है ना। लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आया। इतने फोन आते हैं, फोन कॉल आते हैं, जब काउंसलर बात करता है उनसे, तुम्हें बताता है सर जी प्लेलिस्ट कोई चेक ही नहीं कर पाता। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, ठीक है, उसमें देख लिया करो। और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो, मानता हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, कर लेते हो, है ना, प्यार दे देते हो भैया अपने बड़े भाई को। तो क्या होता है, सब्सक्राइब कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। बेल आइकन को दबाओ, घंटी को दबा दो तेजी से, ठीक है। जब उस बेल आइकन को दबाओगे तो वीडियो जो अपलोड होती है, वीडियो जो जाती है यूट्यूब पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेना। और हाँ, हमारा एक सेकंड चैनल बायोमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।